एक युद्ध खत्म हुआ और दूसरा शुरू हो गया है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म हुआ, युद्ध विराम को लेकर एमओयू साइन हो गया है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़े पैमाने पर बमबारी कर दी है। यानी कि जो पहले कहते थे ना कि युद्ध रास्ता नहीं है, बातचीत से जो है मसला हल होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो युद्ध से ही मसला हल होना चाहिए। शांति वांति भूल जाइए। मतलब एक तरफ आप सोचिए, इतना बड़ा युद्ध जो दो देशों के बीच में चल रहा था, अमेरिका और ईरान, जिसको लेकर पूरे विश्व में संकट के बादल छाए थे, आर्थिक मंदी आई हुई थी, वो युद्ध खत्म होता है, एमओयू साइन होता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं इस चीज को, और सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि अचानक पता चलता है यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद रूस की तरफ से क्या कहा गया है, ये हमला क्यों किया है यूक्रेन ने क्या कहा है इस पूरे हमले पर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN 24। तो यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़े पैमाने पर हमला किया है। करीब 200 ड्रोन रूसी राजधानी के आसपास के लक्ष्यों पर दागे गए, जिससे कई जगहों पर आग लग गई और आसमान में घने काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। मॉस्को के गवर्नर आंद्रेई वोरोव्योव के अनुसार इस हमले में 17 लोग अब तक घायल हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में लगभग 1000 ड्रोन और यूक्रेन की 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया है। वहीं दक्षिणी रोस्टोव क्षेत्र में स्थित एक तेल भंडार केंद्र पर भी हमला हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव ने एक बार फिर मॉस्को क्षेत्र को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अब इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है और रूस को कूटनीति के क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह व्यापक ड्रोन हमला पिछले सप्ताह रूस के कीव पर किए गए हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें एक प्रमुख धार्मिक स्थल आग की चपेट में आ गया था। उन्होंने कहा कि हम ये युद्ध नहीं चाहते और हमने कभी नहीं चाहा, लेकिन यदि यूक्रेन जलेगा तो आपका मॉस्को भी जलेगा। दक्षिण पूर्वी मॉस्को स्थित कपोत्या रिफाइनरी में आग लग गई। इस तेल रिफाइनरी को 1 महीने के भीतर तीसरी बार और इसी हफ्ते दूसरी बार निशाना बनाया गया है। आग और धुएं की वजह से आसमान काले धुएं से भर गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियोस में देखा गया कि एक शक्तिशाली विस्फोट की वजह से तेल भंडार टैंक का विशाल ढक्कन दर्जनों मीटर ऊंचाई तक हवा में उछल गया। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाइयां हैं, ये रुकने वाली नहीं है। लोगों को अब आदत डाल लेनी पड़ेगी कि कहीं युद्ध चल रहा होगा, कहीं बमबारी हो रही होगी और उसी बीच में जीने। यानी कि हर समय किसी ना किसी देश को किसी ना किसी देश में चल रहे युद्ध की वजह से किसी ना किसी चीज को लेकर समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे ईरान और अमेरिका के बीच जब युद्ध चल रहा था तो तेल का संकट लोगों के सामने आया, उस समस्या में झेले। इसी तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आज से 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, साल भर बाद किसी और 2 देशों में युद्ध चल रहा होगा और हर देश दूसरे देश पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर डिपेंडेंट होता है। तो जब उस देश में युद्ध चलेगा तो दूसरे देश में उस चीज को लेकर प्रॉब्लम होगी। तो अब इसकी आदत डाल लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो जो बातें करते हैं ना कि यार ये देश क्या है, ये राज्य क्या है, ये सीमाएं क्या होती है, वो अब मानना पड़ेगा। अपनी सीमाओं में रहना पड़ेगा, खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों पे अपने देश पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये नया पैंतरा हो गया है युद्ध में। अब सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती युद्ध में। जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो सबसे पहला काम यही होता है कि उस देश में वो देश जिस चीज की सप्लाई करता है उसे रोक दिया जाता है, ताकि पूरी दुनिया में समस्या खड़ी हो, समस्या उत्पन्न हो जाए, आर्थिक तंगी आ जाए। तो इस वजह से बहुत जरूरी होने वाला है कि हर देश थोड़ा आत्मनिर्भर बने, और उम्मीद करते हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध की तरह ही जल्द ही रूस और यूक्रेन का युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध काफी समय से चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये युद्ध भी जल्द ही समाप्त होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24। धन्यवाद।